अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुश आमदीद। तो मैं हूं सैफुल्लाह सुहेल और हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेके। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करें। आज एक खातून के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वो खातून जिनकी ज़िंदगी बहुत बुरी चल रही थी। उनकी ज़िंदगी ऐसी थी कि वो सुबह जब भी उनका अलार्म बजता था वो उसे स्नूज़ पर दबाकर दोबारा सो जाती थी। उनके हस्बैंड का रेस्टोरेंट बिजनेस फेल हो रहा था, उनको ड्रिंकिंग प्रॉब्लम लग चुकी थी और उनकी हेल्थ भी बहुत डिक्लाइन की तरफ जा रही थी। ये सब उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत चल रहा था और वो काफ़ी डिप्रेशन के अंदर भी थी। लेकिन एक रात वो बैठी हुई टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते उन्होंने टीवी पे क्या देखा, एक स्पेस शटल जो लॉन्च करके चांद पे भेजा जाता है या स्पेस के अंदर भेजा जाता है, वो लॉन्च होने वाला है और बैकग्राउंड के अंदर काउंटडाउन सीक्वेंस चल रही है। काउंटडाउन सीक्वेंस चली 5, 4, 3, 2 and 1। सीक्वेंस के बाद वो रॉकेट लॉन्च होके स्पेस में चला गया। अगली सुबह जब मेल रॉबिन्स का अलार्म बजा तो उन्होंने गिनती गिनना शुरू कर दी, 5, 4, 3, 2, 1। उन्होंने अपना अलार्म बंद किया और बिस्तर से उठ के अपने काम के लिए चली गई। जब उन्हें लगा कि उन्हें घर पे रेस्ट करना चाहिए, वो बहुत थकी हुई हैं और उनका जॉगिंग के ऊपर जाने का दिल नहीं कर रहा था, इसलिए था कि वो अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकें, तब उन्होंने दोबारा गिनती गिनी, 5, 4, 3, 2, 1। और अगले ही लम्हे वो जूते पहन के जॉगिंग के लिए निकल रही थी। और कुछ ही अरसे के अंदर उन्होंने CNN के अंदर बहुत बेहतरीन जॉब हासिल कर ली, अपनी हेल्थ जो कंडीशन उनकी बुरी हो रही थी उसको बेहतर कर लिया, और तो और इस सब के बाद अपने हस्बैंड का रेस्टोरेंट बिजनेस जो फेल हो रहा था उसे बचाने में मदद भी की। अब आप ये सोच रहे होंगे, मैंने भी ये सोचा था कि ये 5 सेकंड गिनती गिन के किसी इंसान की जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। मैंने इवन दो मेल रॉबिन्स अपनी किताब में जब ये बता रही थी तब उन्होंने भी कहा कि मुझे भी बहुत बेवकूफ़ी सी लगी कि ये कैसे हो सकता है। इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ कि गिनती गिन के काउंट डाउन करने के बाद आप क्यों कोई काम फौरन करने लगते हैं और ये कैसे आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। चार्ल्स डुइग ने अपनी किताब के अंदर कहा था कि आपके काम, आपकी आदतें आपकी आने वाली मंजिल को तय करेंगी कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं, आने वाले वक्त में आपको वही मिलेगा। तो मेल रॉबिन्स ने अपनी किताब के अंदर बताया कि आपकी जो हैबिट है वो 3 स्टेप्स के ऊपर काम करती है, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि आपकी रूटीन के अंदर पहला हिस्सा होता है क्यों, दूसरा हिस्सा होता है रूटीन और तीसरा हिस्सा होता है रिवॉर्ड। आपका जो भी हैबिट है जिसको आप फॉलो करते हैं वो इन 3 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है और 3 चीज़ों के ऊपर घूमता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने सोफे के ऊपर बैठे कुछ काम कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, आपका फ़ोन एक नोटिफिकेशन से आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, वो आपका क्यू है। क्यू मिला आपको और आपने अपना फ़ोन फ़ौरन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद आप देखते हैं आपका कोई दोस्त है जिसको कोई आपसे काम है, उसे वो समझ नहीं आ रहा, तो आपने वो काम उसको हेल्प करवाया, आपने जवाब लिख के भेजा और छोड़ दिया, ये आपके रूटीन में आया। रिवॉर्ड आपको क्या मिला कि जब आपने उसने आपको प्रेस किया और आपको थैंक्स बोला और कहा कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरा काम सॉल्व कर दिया और तुम बहुत अच्छे हो, फला 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 कुछ भी, तो ये आपको रिवॉर्ड मिल गया। जब उसने आपको प्रेस किया तो आपके दिमाग को खुद को ये बात अच्छी लगी कि किसी ने मेरी तारीफ की। इस तरह से ये एक साइकिल बन के दोबारा से क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड की तरफ बन जाता है। यानी कि अगर दोबारा वो शख्स आपको मैसेज करेगा तो आप दोबारा उस शख्स को रिप्लाई ज़रूर करेंगे, चाहे कोई भी बात हो। तो इसी तरह से हमें समझने की ज़रूरत है कि जब हम 5, 4, 3, 2, 1 काउंटडाउन की तरफ जाते हैं तब हमें क्यों मिलता है कि 1 के बाद किसी ना किसी चीज़ को होना है। और जब आप ये काउंटडाउन करते हैं और आप देखते हैं कि 1 के बाद कुछ भी नहीं हुआ तो आपको एक इरिटेशन होने लगती है। साइकोलॉजिकल चीज़ है, देन अगेन बहुत लंबी डिस्कशन है इसके ऊपर, लेकिन आपको एक फीलिंग आती है कि शायद 1 के बाद कुछ होना था जो नहीं हुआ, जो आपने दिमाग में सोचा, जिस चीज़ को लेकर आप काउंटडाउन कर रहे हैं, उसके बाद आप सोचते हैं कि मुझे काम करना होगा, मैंने काउंटडाउन की, 1 के बाद कुछ नहीं हुआ, मुझे काम करना चाहिए। हल्के ही सही लेकिन एक पेस के साथ आपको काम करना शुरू करते हैं। जब वो काम आप करना शुरू करते हैं वो आपके पास आपकी ग्रिप में आ जाता है, यानी कि आपके रूटीन में आ जाता है, यानी कि आप वो काम करना शुरू करते हैं।
तीसरा, रिवॉर्ड आपको क्या मिलता है? रिवॉर्ड ये मिलता है कि जब आपको ये चीज महसूस होती है कि मैंने ये काम सोचा और ये काम मैंने करना शुरू कर दिया, तब आपका दिमाग आपको सिग्नल देता है कि आप खुद के अपने कामों के अंदर कंट्रोल में हैं। बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिख के, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोफेसर्स ने ये बताया कि आपका दिमाग बहुत डिफरेंट रिस्पॉन्ड करता है उन लोगों के मुकाबले में जिनको ये फील नहीं आती कि वो अपनी जिंदगी के अंदर कंट्रोल में है अपनी जिंदगी के मुताबिक। तो अगर आप क्यों देकर कोई चीज स्टार्ट करते हैं, आपके दिमाग को रिवॉर्ड क्या मिलता है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर कंट्रोल में हैं। और मोस्ट प्रोबेबल चीज यही होगी आपके लिए, जब आप वो काम दोबारा करना चाहेंगे, दोबारा काउंटडाउन शुरू करेंगे, दोबारा उस काम को शुरू करेंगे और आपको आखिरी में यही सेंसेशन मिलेगी कि मैं किसी चीज के अंदर कंट्रोल में हूं अपनी जिंदगी के अंदर। जो काम मैं करना चाह रहा हूं वो उस कंट्रोल के साथ कर सकता हूं जैसे मैं चाहता हूं। और जब आपको ये फीलिंग आती है तो आपका दिमाग जो है वो आपको और ज्यादा पुश करता है कि आपको ये काम करने चाहिए। अच्छा, आपने नोट एक और चीज की होगी, जब भी आप फॉर एग्जांपल किसी पार्क के सामने से गुजरते हैं, आप अंदर देखते हैं तो सारे लोग जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपका कोई दोस्त है, आप उसके घर जाते हैं, आप उसकी किताबें देखते हैं, निकली होती हैं, आप उससे पूछते हैं क्या करे, वो बताता है आपको पढ़ रहा था, एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, ठीक है। आप किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, अपने कजन से बात करते हैं, आप उससे पूछते हैं क्या कर रहे थे, तो वो आपको बताते हैं कि मैं कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा था, मैं किसी तरह का बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, मैं कोई काम कर रहा था। जब आप पार्क के सामने से गुजरते हैं, आपको क्या फीलिंग आती है कि यार मैं बहुत बुरा लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, मुझे जॉगिंग करनी चाहिए। जॉगिंग करने का जो दिमाग आपको कह रहे होता है वो एक इनर वॉइस होती है जिसको आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। आप उसको फॉलो करेंगे। आप अमूमन लोग कहते हैं कि ये आदत बहुत बुरी तरीके से मुझसे चिपक चुकी है, मैं टाइम वेस्ट करता हूँ, मैं फ़ोन के ऊपर अपना काम करता रहता हूँ, मैं जॉगिंग पे नहीं जाता, मैं पढ़ाई को टाइम नहीं देता, ये बहुत सारी मेरी बुरी आदतें हैं, इन आदतों को मैं हटा नहीं सकता। तो हमेशा याद रखें, इट्स अ यूनिवर्सल रूल कि अगर आपको कोई बुरी आदत अपनी ज़िंदगी के अंदर से निकाल के फेंकनी है तो आपको उस बुरी आदत को एक अच्छी आदत से रिप्लेस करना होगा। बुरी आदत हटा के आप ज़िंदगी के अंदर अपनी अच्छी आदत डाल दें तो आपकी ज़िंदगी बहुत बड़े तरीके से चेंज हो जाएगी। एक पॉजिटिव चेंज आपकी ज़िंदगी में आपको और दूसरे लोगों को भी बेहतरीन तरीके से दिखेगा। मेल रॉबिन्स की अगर मिसाल ली जाए तो मेल रॉबिन्स को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने बताया था, तो वो ये करती थी कि जब उनके मतलब दिल करता था उनका या टेम्पटेशन होती थी उनको, तो ड्रिंकिंग करने के बजाय वो दूध का ग्लास निकाल के या जूस का ग्लास निकाल के पी लेती थी। जब उनको लगता था कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी या मेरी सीवी जो है बहुत ख़राब सी है, मुझे इस सीवी के ऊपर कोई भी जॉब नहीं लेगा, लेकिन उन्हें सुस्ती सी लग रही होती थी, तो वो काउंट डाउन करती थी 5 4 3 2 1 और उनके सामने उनका लैपटॉप खुला होता था और अपनी सीवी अपडेट कर रही होती थी। इसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कोशिश करें, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि आपकी बुरी आदतें आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या हैं। उन बुरी आदतों को एनालाइज करें, आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसको सुने, उसको फॉलो करें और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर उन अच्छी आदतों को डालकर बुरी आदतों को निकाल दें, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी और आपके इर्द गिर्द लोगों की भी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो एक बार दोबारा देख लेते कि आज हमने किस चीज़ के ऊपर बात की। 5 सेकंड रूल के ऊपर बात की है, जो कि मेल रॉबिन्स ने अपनी किताब के अंदर हमें बताया है, द 5 सेकंड रूल के अंदर, कि आपको कोई भी काम करने से पहले 5 सेकंड की गिनती है, जो आपको क्यों देगा कि आपको कोई काम शुरू करना है। वो काम शुरू होने के बाद आपका रूटीन वर्क बनेगा। रूटीन वर्क के बाद जब आपको रिवॉर्ड मिलेगा बीइंग इन कंट्रोल, तो आपको ये एहसास दिलाएगा कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ अच्छा कर रहा हूँ, बेहतर काम कर रहा हूँ, और आप उस काम को दोबारा करने के लिए बेताब होंगे, खुश होंगे। आदत बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन इस 5 सेकंड रूल के ज़रिए आप अपने आप को पुश कर सकते हैं किसी आदत को पुख्ता करने के लिए खुद के अंदर, और उन बुरी आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस कर दें, जो कि आपके अंदर एक हैबिट डेवलप करने के लिए बहुत आसान तरीका है। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी 5 सेकंड रूल के ऊपर मेल रॉबिन्स की बुक से, कि किस तरह से आप अपनी बुरी आदतों को ख़त्म करके अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, किस तरह से उन आदतों को अपनाएं, उनको परमानेंट बनाएं और अपनी ज़िंदगी बेहतर करें। तो यहाँ पर मेरी वीडियो का टाइम होता है ख़त्म, इसी वादे के साथ कि अगली बार दोबारा एक नई वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे मेरे सुनने वाले जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी किसी न किसी तरह बेहतर होगी। अगर आपको लगता है किसी चीज़ के ऊपर मुझे अपनी वीडियो बनानी चाहिए,
कमेंट में जाएं, लिखें और बताएं मैं किसके ऊपर अब किस इशू को एड्रेस करूं। और अगर हो सके तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर हो सके तो इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी वादे के साथ कि दोबारा आऊँगा। दिस इज सैफुल्लाह सुहेल साइनिंग ऑफ।